बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के हवाले से, जो क्रिप्टो करेंसी के नाम से पहचानी जाती है और जिसमें डिजिटल करेंसी में बिटकॉइन है। इस तरह की मुतादिद 5,000 कंपनीज 5,000 करेंसीज ऐसी हैं जो कि डिजिटल करेंसी के तौर पे जानी जाती है और उसमें ट्रेड होता है। इस वक्त बिटकॉइन ने पूरी मार्केट में तहलका मचाया हुआ है और पाकिस्तानी 70 लाख रुपए पे पहुंच गया है। बिटकॉइन का आगाज 2009 में हुआ था। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन इत्तलात हैं बिटकॉइन के हवाले से और क्या इसकी प्रेडिक्शन की जा रही है कि कहां तक ये जाएगा, क्या पाकिस्तान में ये लीगल है? इस तरह के बहुत से सवालात हैं जो हम इस वीडियो में इसका खुलासा करेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में क्या इसको ट्रेड किया जा सकता है, क्या पाकिस्तान में जब ट्रेड किया जाएगा तो क्या टैक्स लगेगा इसके ऊपर, और पाकिस्तान में लीगल और इलीगल से क्या मुराद है। इसमें ये लीगल है या इलीगल है। इस वक्त बहुत सारे फैसले आ चुके हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, हो सकता है आपको ये मालूमात ना हो। और ये भी हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में इसके ऊपर ट्रेड हो रहा है और इसकी वजह से ऑयल हो, गोल्ड हो या फिर डॉलर हो, इन सब के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। और कैसे होंगी इसके ऊपर मालूमात हासिल हम आपको बताते हैं। उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की तमाम टेक मालूमात भी आप तक मिलती रहें। अब हम आपको बताते हैं कि बिटकॉइन है क्या। क्रिप्टो करेंसी जो कि इस वक्त डिजिटल करेंसी के नाम से है और इसमें डिफरेंट करेंसीज इंक्लूड होती हैं। बिटकॉइन है, इथेरियम है, बिटकॉइन कैश है, बिस्कॉइन है, बिस्ट्रेड है। इस तरह की मुतादिद कंपनीज मुतादिद करेंसीज जो हैं वो ट्रेड के लिए अवेलेबल हैं और ये बिल्कुल एज अ फॉरेक्स ट्रेडिंग है, स्टॉक एक्सचेंज की ट्रेडिंग है। पाकिस्तान में ये लीगल है, पाकिस्तान में इलीगल अब तक डिक्लेयर नहीं की गई। इनफैक्ट आपको मैं ये मालूमात दूं कि पाकिस्तान में कोई लॉ ही नहीं है जो इसको इलीगल करार दे। स्टेट बैंक ने सन 2018 में एक रूल पास किया जिसमें उन्होंने बैंकों की हिदायत की कि ये मैकेनिज्म नहीं हो सकता किसी भी कन्वर्जन का, तो बैंकों ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया और लोगों में ये बात फैली कि पाकिस्तान में बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग जो है ना वो लीगल नहीं है, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। आपने देखा होगा कि 2018 में 10 लाख रुपए का ये बिटकॉइन था। आज की तारीख जब तक ये वीडियो बन रही है ये 70 लाख रुपए पे पहुंच गया। हम आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएं कि इसका जो नंबर आ रहा है कि इसकी रीचिंग मूवमेंट जो है वो $1.5 लाख है, यानी कि पाकिस्तानी 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे मगर मालूमात ना होने की वजह से इसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। हम दूसरा आपको एक इसकी अपडेट बताएं कि क्या लोगों को पता होता नहीं है। लोग कहते हैं कि हम अगर इसको ले लेते हैं तो इसको कैसे रखेंगे। तो मैं आपको बताऊं ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी नहीं है। सेंट्रलाइज्ड करेंसी अगर होती तो इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही होती। ये सेंट्रलाइज्ड करेंसी नहीं है। हुकूमत इसके ऊपर मॉनिटरिंग नहीं रख सकती। हुकूमत को तो इनफैक्ट ये भी नहीं पता चल सकता किसी भी मुल्क की हुकूमत को कि किस बंदे ने कितना जो है ट्रेड वॉल्यूम लिया है, अनटिल अनलेस के उसका पर्सनल अकाउंट चेक ना किया जाए। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि आप अगर मुनाफा कमाते हैं तो क्या आपको टैक्स देना पड़ेगा। बाय लॉ तो आपका ये है कि अगर आपकी फॉरेन ट्रांजैक्शंस आ रही हैं और आप उसको मनी ट्रेल डिक्लेयर कर रहे हैं तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा और दे सकते हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के लॉ में तो ये है कि आप उसका टैक्स दें और लीगल कर लें अपना पैसा, नहीं तो आप मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएंगे, मनी फ्रॉड में आ जाएंगे। बहुत सारे एलिगेशंस हो सकते हैं। जब आप लीगल कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, तो क्यों आप फिर ये काम नहीं कर सकते। मुतादिद लोगों ने बिटकॉइन की ट्रेडिंग के जरिए मैसिव अमाउंट्स बनाए। लोगों ने पिछले साल कोरोना की वजह से लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन था पाकिस्तान में, तो फिर भी बहुत ही आसानियां थी, मगर पूरी दुनिया में एक बवाल मचा हुआ था और उसी दुनिया के लोगों ने इस सेक्टर पे आके बड़ा ट्रेड किया और एक अच्छा हैंडसम अमाउंट बनाया। उस हैंडसम अमाउंट बनाने के बाद उन्होंने अपने मुल्कों के अंदर जब पैसा जो है ना वो कन्वर्ट किया तो उसके ऊपर टैक्स भी दिया। क्यों? क्योंकि उनको बेनिफिट था, घर बैठे ये काम हो रहा था। कुछ और सवाल मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा कि क्या आसान अल्फाज में क्या क्रिप्टो लीगल है या इलीगल है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ ही नहीं है कि इसको इलीगल करार दिया जाए और इस वक्त एक केस हाई कोर्ट में जेर समाअत है जिसके ऊपर हम कुछ भी
नहीं कह सकते, वो इसलिए कि हाई कोर्ट का फैसला आएगा। उन्होंने पूरी एक डिटेलिंग के लिए हिदायतनामा जारी किया है, जिसके ऊपर कहा है कि हमें ब्रीफली बताया जाए कि आखिर ये है क्या और इसके ऊपर क्यों नहीं है। सैंक्शंस अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और सैंक्शंस होंगी तो क्यों होंगी, तो वजूहात उस वक्त तक उनको पता चलेगी। एक सवाल मैं और आपके सामने लेकर आता हूं कि पाकिस्तान में सुना है कि किसी सूबे ने क्रिप्टो के हवाले से कोई रेजोल्यूशन पास कर चुके हैं। पाकिस्तान का एक वाहिद सूबा खैबर पख्तूनख्वा है। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से हम आपको बताएं कि वहाँ एक रेजोल्यूशन पास हो चुका और इसके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान की पहली ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बनने जा रही है। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है कि कितनी जल्दी जो है वो पेनिट्रेट करती है। मगर मैं आपको एक चीज़ इधर और ऐड कर दूं कि जो माइनिंग के लिए हम सर्वर्स लगाते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, वो बड़े बड़े इलाकों में, मतलब बड़े से मुराद ठंडे इलाकों के लिए बहुत मुफीद है। ये जो सर्वर्स का जो कॉस्टिंग है, उसको जो ठंडा करने का जो अमल है, वो अगर आप गर्म इलाकों में रखेंगे तो उनके लिए एसी का एक्सपेंस, ये वो बहुत सारी चीज़ें। और जो ठंडे इलाके हैं वो ऑटोमेटिकली उधर जो है वो एक ठंड है, कुदरती ठंड वहाँ पे मिल रही है, तो आपके ये एक्सपेंस कम होते हैं और आपको प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मानसहरा हो गया, चित्राल हो गया, इस तरह के जितने इलाके हैं, कोहिस्तान हो गया, ये जो अपर इलाके हैं, इनमें तो बेस्ट है माइनिंग के लिए। आप अपना एक पूरा सेक्शन लगा सकते हैं, अपना स्टोर डेवलप कर सकते हैं, वहाँ पे माइनिंग के पूरे सेटअप्स लग सकते हैं। और आपको 3 महीने के अंदर, मैं आपको कोई कुछ कोट नहीं करूँगा, आप खुद इस पे रिसर्च कर लें और आप देख लें कि अगर मैं सही कह रहा हूँ तो आप इसके ऊपर ज़रूर मेरी वीडियो पे कमेंट करें, और अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मेरी वीडियो पे दोबारा कमेंट करें और बताएं कि मैं गलत कह रहा हूँ। इसकी मालूमात के लिए अगर आपको कुछ और चीज़ें चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मालूमात भी फराहम करूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि चंद सवाल मैंने आपके पास रख दिए थे जिसमें मैंने आपको तमाम चीज़ें बता दी हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में बिटकॉइन की कानूनी हैसियत क्या है, क्या स्टेट बैंक ने 2018 में कोई लॉ पास किया था, आसान अल्फाज में क्या क्रिप्टो लीगल है या इलीगल, पाकिस्तान में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या पाकिस्तान का कोई मॉनेटरी निज़ाम है जो इसको देख सके कि कितना और कैसे ट्रेड हो सके, हाई कोर्ट में क्या फैसला हुआ, क्या चल रहा है, ये आपको हमने बता दिया। पाकिस्तान में कोई ऐसा लॉ नहीं जो इसको इलीगल कहे, ये भी हमने आपको उसकी डिटेल बता दी है। पाकिस्तान में सुना है कि किसी सूबे में क्रिप्टो के हवाले से कोई रेजोल्यूशन पास हुई है, वो भी हमने आपको बता दिया। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जिसमें ये काम किया और डिजिटल के हवाले से वो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। बाकी सूबों को भी सोचना चाहिए, ख़ासतौर पर पंजाब के इलाके भी जो हैं वो माइनिंग के लिए बहुत सूटेबल हैं अगर तो वो इस पर काम करते हैं। रहीमिया खान हो गया, सादकाबाद हो गया, लाहौर भी हो गया, इस तरह के बहुत सारे और इलाके हैं। मरी आप देख लें, अगर फेडरल में आप देखेंगे तो मरी है। जितने भी ठंडे इलाके हैं, सॉरी टू से मैं कुछ के नाम ले पाया हूँगा, कुछ के नहीं ले पाया हूँगा, मगर ये आपकी समझने के लिए बहुत आसान है। इसमें एक मशहूर और मारूफ शख्सियत वक़ार ज़का भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और उनकी तरफ से ही वो केस और पटिशन फाइल की गई थी जिसके ऊपर जज साहब ने जो है बड़ा इस्तफ़ार किया। और मैं दाद दूंगा कि उन जज साहब को कि उन्होंने प्रॉपरली इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है और पूरी समरीज बनाने के लिए दी है। पाकिस्तान की इकॉनमी में ना बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है अगर हम इसे लीगल करें और इसके पाथ बनाएं। हो सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो तो, मगर आप उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। पैसा पाकिस्तान में अगर गिरेगा तो आपको पता चल जाएगा, पाकिस्तान में नहीं गिरेगा तो आपको नहीं पता चलेगा। तो बेहतर यह है कि पाकिस्तान में गिराएं और उसके ऊपर टैक्स के ऊपर पैसा लें ताकि पाकिस्तान भी मजबूत हो, लोगों को भी पैसा आता रहे और निज़ाम आसान करें, बाहर से पैसा आना बहुत आसान हो जाए। क्योंकि फॉरेक्स के लोग भी काम कर रहे हैं। एक IQ ऑप्शन एक कंपनी है जिसमें 1000 लोग हैं, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो हर हफ्ते के ना वो लाखों डॉलर करते हैं, वो गिराते कैसे हैं? वो बाहर ही रखते हैं। अब वो बाहर जाएं तो बाहर ही सेटल हो जाएं। अगर आप पाकिस्तान में निज़ाम हल्का आसान कर देंगे तो वो यहाँ गिराएंगे पैसा, आपके फॉरेन रिजर्व भी तो बढ़ेंगे। जब डॉलर आपके पास आएगा तो डेफिनेटली आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ेंगे। और जितने भी माइक्रो फाइनेंस बैंक जो उनके साथ अटैच हैं, तो आखिर वो भी तो काम कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर रहे? बैंक्स को अलाउ करें। मनी लॉन्डर्स के जो पैसे हैं वो बाहर नहीं आ सकते, बाहर से यहाँ नहीं आ सकते। अभी शेख रशीद ने एक बयान दिया था जिसमें कहा था कि शायद वो वापस आ जाए, देखते हैं क्या होता है उसके ऊपर भी। दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा, मगर उससे पहले मुझे अपने सवाल जरूर कॉमेंट में मैंशन कर दें ताकि मैं आपको उस हवाले से और ज़्यादा मालूमात फराहम कर सकूँ। शुक्रिया।